हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ के साथ साथ पैरेलल में ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर आजकल ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, बट उनके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर नहीं होते हैं, जैसे कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, आईवी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, ठीक है, पे ऑफ ग्राफ क्या होता है, ऑप्शंस के रिस्क क्या होते हैं। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनके क्लियर नहीं होते हैं, फिर भी वो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितनी से आसान भाषा में हम आपको ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों, आज का ये हमारा पहला वीडियो ऑप्शन के बारे में। आज हम कॉल ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, कॉल ऑप्शन क्या होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस होते क्या हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के 3 सेगमेंट होते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा कमोडिटी और तीसरा करेंसी। तो जो इक्विटी सेगमेंट है, ये भी इसमें भी 2 सेगमेंट होते हैं दोस्तों। पहला कैश सेगमेंट, जिसमें कि हम शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। दूसरा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में भी 2 तरह के सेगमेंट होते हैं, एक फ्यूचर और दूसरा ऑप्शंस। तो अब हम इस सीरीज़ में ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। ऑप्शंस भी 2 तरह के होते हैं दोस्तों, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। तो आज के हम कॉल ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, कॉल ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉल ऑप्शन की बात करने से पहले कुछ कैश सेगमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में क्या होता था कि आप कम भाव में शेयर को खरीद के ज़्यादा भाव में शेयर को आप बेच के अपना प्रॉफिट करते थे। मतलब आपका व्यू ये रहता था कि हमें जो शेयर ऊपर जाए हम उसमें एंट्री लें और प्रॉफिट करें, और जब वो ऊपर जाए तो। बट आप कोई शेयर अगर नीचे जाएगा तो आप में उसको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इंट्राडे में हाँ, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, बट कैश सेगमेंट में डिलीवरी बेसिस पे शॉर्ट सेलिंग नहीं होती थी। तो मतलब अगर किसी स्टॉक में ऊपर जाने के आपको चांस लगे तो आप उसी में ट्रेड ले सकते थे। अगर किसी स्टॉक में नीचे जाने के चांस लगते थे आपको, तो आप उसमें ट्रेड नहीं ले सकते थे, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती थी। बट ऑप्शंस में आपके एक शेयर के बारे में जितने भी तरह के व्यू होते हैं, आप उतने तरह के व्यू रहेंगे तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपका व्यू क्या हो सकता है शेयर के बारे में? पहला कि शेयर ऊपर जाएगा, दूसरा शेयर नीचे जाएगा, तीसरा शेयर एक रेंज में रहेगा, चौथा शेयर एकदम से ऊपर जाएगा, पांचवा शेयर एकदम से नीचे जाएगा। जितने भी तरह के व्यू रहेंगे आप उन व्यू पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस में बहुत सारी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इसलिए ऑप्शंस में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शंस के इतने सारे फ़ायदे हैं तो ऑप्शन के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे ऑप्शंस में रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोट में काम होता है। दूसरा, यहाँ पे टाइम लिमिट होता है। इस तरह के नुकसान भी हैं ऑप्शन के। तो अब हम कॉल ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। कॉल ऑप्शंस को हम एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर उस एग्जांपल को कॉल ऑप्शन से रिलेट करेंगे, कि जिससे कि आप एकदम ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। हाँ, एक बात और, ऑप्शंस में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करने होते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल करने होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम इस सीरीज़ में जानेंगे। तो अभी हम फिलहाल कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मान लेते हैं एक आदमी है जिसका नाम है राम। राम को 1 महीने बाद गेहूं खरीदना है, बट राम को लग रहा है कि 1 महीने बाद गेहूं के भाव बढ़ने वाले हैं। आज की डेट में गेहूं के भाव हैं 20 रुपये किलो। राम को लग रहा है कि 1 महीने बाद गेहूं के भाव 25 रुपये किलो हो जाएंगे। राम को ऐसा क्यों लग रहा है, वो उसका एनालिसिस है। उसको लग रहा है कि गेहूं की शॉर्टेज होने वाली है, या फिर ज़्यादा बारिश की वजह से गेहूं की फसल में नुकसान होने वाला है, कुछ भी है। बट उसका वो एनालिसिस है कि उसको लग रहा है कि गेहूं का भाव बढ़ने वाला है। इसलिए वो दूसरे व्यापारी है के पास जाता है, जिसका नाम है श्याम। वो श्याम के पास जाता है, वो श्याम को बोलता है कि मुझे 1 महीने बाद गेहूं चाहिए, वो भी 20 रुपये किलो में। बट इधर श्याम की जो थिंकिंग है वो राम के बिल्कुल अपोजिट होती है। श्याम की थिंकिंग होती है कि जो गेहूं का भाव है या तो 20 रुपये रहने वाला है 1 महीने बाद, या फिर 20 से कम। दोनों की थिंकिंग अपोजिट है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेयर मार्केट में भी अगर सबकी थिंकिंग सेम होगी तो ट्रेडिंग नहीं होगी। सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, इसलिए ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर शाम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। बट शाम राम को बोलता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा क्या बेनिफिट है। तो राम उसको बोलता है, मैं अभी आपको 2 रुपये दे देता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के, बट फ्यूचर में जो भी रेट रहेगा गेहूं का, आपको मेरे को 20 रुपये किलो में ही देना होगा।
चाहे रेट 25 रुपये हो, 30 रुपये हो, 40 रुपये, कुछ भी हो, बट आपको मेरे को गेहूँ 20 रुपये किलो में ही देना होगा। इस पे शाम रेडी हो जाता है और दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब 1 महीने बाद या तो गेहूं का प्राइस 20 रुपये रहेगा, या 20 से ज़्यादा रहेगा, या फिर 20 से कम। ये 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इन तीनों पॉसिबिलिटी में क्या क्या किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन में मान लेते हैं कि गेहूं का प्राइस 20 ही रुपये रहा 1 महीने बाद, तो इसमें राम का क्या लॉस हुआ दोस्तों? 1 महीने बाद राम को 20 रुपये ही गेहूं मिल रहा है, चाहे वो शाम से खरीदे या मार्केट में कहीं से भी खरीदे, उसको गेहूं 20 रुपये किलो ही मिलने वाला है। बट जो राम ने 2 रुपये दिए थे कॉन्ट्रैक्ट के शाम को, वो राम का लॉस हो गया 2 रुपये का, और जो 2 रुपये राम का लॉस हुआ वो प्रॉफिट हो गया शाम का। ठीक है, तो अगर 1 महीने बाद गेहूं का प्राइस 20 रुपये ही रहता है तो राम को 2 रुपये का लॉस होता है, शाम को 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं गेहूं का भाव 20 से कम 15 रुपये रहा, तो 15 रुपये रहा तो राम अब शाम से तो गेहूं खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि शाम से तो 20 रुपये कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी और मार्केट में राम को 15 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, तो राम शाम से तो गेहूं खरीदेगा नहीं। बट राम का क्या नुकसान हो गया? राम का नुकसान हो गया, जो राम ने 2 रुपये दिए थे शाम को, वो राम का नुकसान हो गया और वो शाम का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 20 या 20 से कम जितना भी भाव रहेगा गेहूं का, तो राम का 2 रुपये का लॉस रहेगा और शाम का 2 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। अब तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं गेहूं का प्राइस 1 महीने बाद 22 हो गया था, तो 22 में क्या होगा दोस्तों? अब राम शाम से 20 रुपये किलो तो गेहूं खरीद लेगा, बट राम ने पहले 2 रुपये दे रखे हैं, तो राम को तो गेहूं 22 रुपये किलो ही पड़ेगा। तो यहाँ पे राम का कोई लॉस भी नहीं रहेगा, कोई प्रॉफिट भी नहीं रहेगा, और इधर शाम का भी कोई लॉस भी नहीं रहेगा, कोई प्रॉफिट भी नहीं रहेगा। तो 22 रुपये पे दोनों का नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ठीक है, अब चौथा केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि गेहूं का भाव 1 महीने बाद 25 रुपये हो गया, तो अब क्या करेगा राम? राम शाम से 20 रुपये किलो के भाव में गेहूं खरीदेगा और मार्केट में 25 रुपये किलो के भाव में बेच देगा। तो इधर राम को 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, बट राम को नेट फ़ायदा कितना हुआ? राम 2 रुपये पहले कॉन्ट्रैक्ट के दे चुका है, 5 रुपये अभी फ़ायदा हुआ, तो वो 2 रुपये माइनस करेंगे तो राम को टोटल 3 रुपये का फ़ायदा हुआ और शाम को 3 रुपये का नुकसान हुआ। अब 20 रुपये से जितना भी ऊपर जाता जाएगा, 22 रुपये से जितना भी ऊपर जाता जाएगा उतना राम का प्रॉफिट होता जाएगा और शाम का उतना ही लॉस होता जाएगा। मतलब शाम का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, राम का प्रॉफिट अनलिमिटेड है और शाम का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है 2 रुपये, और राम का जो रिस्क है वो भी लिमिटेड है 2 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम कॉल ऑप्शन से रिलेट करके समझाते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को ऑप्शन से रिलेट करें तो राम हमारा कॉल बायर हो गया, शाम हमारा कॉल सेलर हो गया, और जो हमारा गेहूं है वो किसी भी कंपनी का स्टॉक हो गया। मान लो XYZ कंपनी का स्टॉक हो गया, बाकी का पूरा प्रोसेस सेम है। तो इधर राम क्या कहता है? राम कहता है कि 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद जो भी एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी पे XYZ कंपनी का स्टॉक मुझे 20 रुपये में ख़रीदना है। फिर चाहे उस एक्सपायरी के दिन उस शेयर के भाव 25 रुपये हों, 30 रुपये हों, 40 रुपये हों या 50 रुपये, जो भी भाव हो, बट वो मुझे 20 रुपये में ख़रीदना है। बट इधर शाम को क्या लगता है? शाम को लगता है कि उस शेयर का प्राइस 20 रुपये या 20 से कम ही रहने वाला है, इसीलिए शाम को वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। शाम को लगता है कि अभी जो राम मुझे 2 रुपये प्रीमियम के देगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए दोनों की थिंकिंग अपोजिट होती है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो ऑप्शन सेलर है वो प्रॉमिस करता है ऑप्शन बायर को कि एक एक्सपायरी डेट के दिन वो एक फिक्स प्राइस पे वो शेयर उसको ऑप्शन बायर को देगा, फिर चाहे उस स्टॉक का प्राइस एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो। तो ये हो गया हमारा कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में जितना भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल बायर का उसमें प्रॉफिट होगा, और स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो कॉल सेलर का हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम्पल का हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें इस एग्जाम्पल से सीखने वाले हैं। कल हम बात करेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।